बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी के मौका पर मैं सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जरूरी नहीं है कि इनमें हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हों, दूसरी जमातों के भी दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमाए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। आज से 16 साल पहले जब एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट खत्म की गई और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में तशरीफ लाई, तो लगता था कि पाकिस्तान अपनी सिमत मुतय्यन कर चुका है और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता मुल्क और जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी उसकी कोई नजीर नहीं है पाकिस्तान में। तो अनफॉर्चुनेटली 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग के मकाम पर मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोक दिया गया। वो हमारे आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन उसमें एक मर्द होता, उसका नाम था सफरी जरदारी, जिसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के और 2008 का इलेक्शन जीता और जिस अफवाह तहफीम से उसने उन लोगों को भी साथ मिला के 5 साल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दिया। बड़ी खुशउस्लूबी से वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा था। फिर उसके बाद 2013 के इलेक्शन होते हैं। 2013 के इलेक्शन में जिसको मेजॉरिटी मिली उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वो भी एक सिलसिला चल रहा था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के दुश्मनों ने, जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन हैं, जिनको एक बेहतर पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, उन्होंने साजिशें करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उसको डावाडोल कर दिया गया। उनकी पार्टी को डिमोलिश किया गया और उसके बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया गया। फिर इलेक्शन हुए, फिर उन नादीदा कुफ्तों ने हमारे मुल्क पे एक ऐसा अजाब मुसल्लत किया कि जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क में कोई निगरान 7 साल 1.5 साल चले। ये हमारी सियासतदानों की कोताहियां हैं कि कभी ऐसा होता है कि निगरान 7 साल 1.5 साल चले। यार ऐसा कभी नहीं होता। निगरान कभी पॉलिसी नहीं देते, निगरान सिर्फ आते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। जिस तरह निगरानों ने पॉलिसियां देना शुरू की, पॉलिसी स्टेटमेंट देना शुरू की, जिस तरह उन्होंने दूसरे लोगों से डील करना शुरू किया। मेरा ख्याल है आप इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। 8 फरवरी को हमारा यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। डे फर्स्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा रहा है और आज भी यही मुतालबा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। जो भी मेजॉरिटी में आए, आज हमें खुश नहीं होना चाहिए किसको रगड़ा लग रहा है और कल हमें भी इसी तरह रगड़ा लग रहा है। हमें होश के नाखन लेने चाहिए सियासतदानों को। पाकिस्तान के सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि कल हमारे साथ भी यही हो सकता है।
जो भी 8 फरवरी के बाद जो भी गवर्नमेंट में आए, मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्तरका गवर्नमेंट बनेगी, कोई कंसेंसस से गवर्नमेंट बनेगी। किसी एक आदमी के पास मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर को कि मैं कहूं कि हमारी पार्टी मेजॉरिटी दे रही है। अगर हमारी पार्टी को मौका दिया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी उस मुल्क की तकदीर बदल देगा। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जानशीन है, वो पाकिस्तान का जानशीन है, वो सबसे यंग बंदा है, एक यंग बंदा पाकिस्तान में। हमारा चेयरमैन सबसे यंग है। ये सारे हटे हटाए अब इनको घर बैठना चाहिए, किसी उस बंदे को देना चाहिए जो बेदाग है, जिसमें ना कोई करप्शन है ना कोई चीज है। उसने 16 महीने में अपने आप को प्रूफ किया कि वो पाकिस्तान का वजीर खारजा, जिस तरह उसने फटर से पाकिस्तान को निकलवाया, जिस तरह IMF को डील किया, जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी। हम बैरूनी दौरों पे लगे रहिए, तो जिनके साथ हमने गवर्नमेंट बनाई थी वो मुख्तलिफ साजिशों में लगे रही, वो अपनी दुकानदारी सीधे करते रहे। और इलेक्शन कल को होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी है, ना कि वो एक सूबे की पार्टी है, ना सुबैयत का नारा लगाती है। वो वफाक की अलामत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए और इस दगरगूज सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाले। पाकिस्तान बड़े बुरे हालात में, हम यहाँ पे बैठे हैं, वहां पे महंगाई का एक तूफान बरपा है और वहां पे गैस की प्राइसेस, हम जैसे छोटे काश्तकार हैं, खाद की प्राइसेस, छोटा काश्तकार पिस गया है। तो मेरी यही दुआ है, मेरा ख्याल है। मैं सब दोस्तों का फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं मंसूर मिर्जा